आरटीओ का भ्रष्टाचार और अवैध वसूली चरम पर। विभागीय कर्मियों और उनके प्रतिनिधियों के दम पर विभाग की फिटनेस प्रक्रिया को किया जा रहा संक्रमित। पनकी स्थित पॉइंट पर फिटनेस के नाम पर चल रही रोजाना लाखों की उगाही। फिटनेस के नाम पर आरआई अजीत सिंह गंगवार की जेब हो रही रोज गर्म। तभी साहब के तेवर पड़े हैं नरम। मौके पर अनफिट करार दिए जाने वाले वाहनों पर दलाल खोलते हैं अपना रेट कार्ड, जिसके बाद दफ्तरों में बन जाता है फिटनेस कार्ड। प्रति वाहन 2000 से 3000 तक होती है अवैध वसूली। आरआई अजीत सिंह गंगवार की संलिप्तता से नहीं किया जा सकता इनकार। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तब से ही प्रदेश सरकार और शासन द्वारा लगातार डिजिटल माध्यम एवं तकनीक का उपयोग करते हुए आम जनमानस को भ्रष्ट बाबुओं और कर्मचारियों के चक्रव्यूह से निजात दिलाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके पुरानी परंपराओं में बंधे हुए यह कर्मचारी और बाबू अपने काले कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम जनमानस को अवैध रूप से सुविधा शुल्क चुकाने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कानपुर नगर के आरटीओ विभाग की, जिसकी कारगुजारी अब तक सरकारी राजस्व पर पूर्णतः भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। जैसे ही हम कानपुर नगर के सर्वोदय नगर स्थित आरटीओ विभाग पर खड़े होते हैं, तो यहाँ सरकार की ओर से नियुक्त किए गए कर्मियों, अधिकारियों और बाबुओं के सैकड़ों की तादाद में प्रतिनिधि विभाग से लेकर विभाग के बाहर सड़कों तक आम जनमानस के आवभगत में अपने अपने रेट कार्ड लेकर जनता को लुभाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। ये विभागीय कर्मी भी अपने इन प्रतिनिधियों के लिए इतने ईमानदार परस्त होते हैं कि यदि आप इनको नजरअंदाज कर सीधा विभाग में अपने काम के लिए संपर्क करने का प्रयास भी करेंगे, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी और यकीन मानिए आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अंततः आपको इन प्रतिनिधियों की छत्र छाया में आना ही पड़ेगा। राजस्व चोरी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ये बाबू राज और इनके प्रतिनिधियों की संलिप्तता राजस्व चोरी के साथ साथ अब आम जनमानस की जान जोखिम में डालने का काम कर रही है। इन प्रतिनिधियों को ही सीधे तौर पर हम और आप आम भाषा में दलाल कहते हैं, जिनके संरक्षण में शहर भर में डग्गा मार वाहन फर्राटा मार रहे हैं। इन वाहनों की फिटनेस के नाम पर ही आरटीओ रोज लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रहा है। जांच किस प्रकार से करते हैं? अभी वर्तमान समय में बहुत लंबे समय से यही चला है कि संभागीय निरीक्षक उसको भौतिक निरीक्षण करता है। और भौतिक निरीक्षण और तकनीकी मशीनों द्वारा निरीक्षण में काफी अंतर होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ जनपद कानपुर में क्या है कि अभी सिस्टम जो है टेक्निकली सिस्टम डेवलप हो रहा है और 4 से 6 महीने में वो जैसे लखनऊ की तर्ज पे वो तैयार होने जा रहा है। भौतिकी निरीक्षण और तकनीकी निरीक्षण में फर्क है। उसमें क्या है कि तकनीकी निरीक्षण में क्या है, हर मशीनरी हर चीज को चेक करती है। भौतिकी निरीक्षण में क्या है कि वो भौतिकी आंखों से देखने के बाद ही इस बात की गुणवत्ता देखी जाती है कि वाहन मार्ग पर चलने योग्य है या नहीं है। उसमें बहुत मूलभूत छोटी छोटी जो मैटर्स आते हैं, जैसे कि बस में पीछे शीशा है नहीं लगा है, साइड मिरर नहीं लगा है, पता चला कि वो पिछला जो बम्पर है, ठीक है, वो पेंट नहीं है, उस पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा है। दूसरा क्या है कि ये जो छोटे छोटे प्रकरण है, वो जब वो उसमें किसान नगर में वो बन रहा है, उसमें जब वो सिस्टम तकनीकी रूप से आ जाएगा तब कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। अब एक्सक्यूज 2 तरह के और होते हैं। एक एक्सक्यूज जो सिफारिश, अरे भाई साहब देख लो, कुछ दबाव, कुछ कार्य की कहना चाहिए ओवरलोड, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये मान लिया जाए कि गाड़ी की जो फिटनेस होती है वो खाली फोटो खींच के फिटनेस होती है, लेकिन गाड़ी का कोई भी आप जो है चेकअप नहीं करते। नहीं, देखो भौतिक रूप से जो निरीक्षण हो रहा है वो एक अलग तथ्य है। तकनीकी रूप से जो निरीक्षण होगा वो मशीनरी जब जो हमारा किसान नगर में बन रहा है। नहीं तो वर्तमान में किन किन बिंदुओं की जांच करते हैं फिटनेस के दौरान? बिंदुओं में पूरी बॉडी की, पूरी जैसे बसी हुई उसकी सीट की, शीशे की, और जो है बाकायदा चेसिस नंबर ओरिजिनल होना चाहिए,
ये है, इस तरह की जांचें होती हैं। अच्छा, ये बताइए सर, जितनी प्राइवेट जो कंपनियां ट्रेवल्स की, शताब्दी है, कल्पना है, इसके अलावा कई बसें, ठीक है, ठीक उनकी है। भी आप फिटनेस की जांच करते हो। जी जी जी। आप वहां देखते भी हो कि उनके पीछे बैक मिरर नहीं होता। हाँ, ठीक। उसके अलावा भी आपके आरआई हो गए या उच्च अधिकारी हो गए, जब रोड पे गाड़ी चलती तो उनको पकड़ते नहीं है, चेक नहीं करते हैं। हम क्या मान लें, इसमें आप शामिल हैं या आपके आरटीओ साहब शामिल हैं? नहीं, इसमें ये तो नहीं मैं कहूँगा। देखो, उसमें थोड़ी सी एक जगह तो मैं कहूँगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे शताब्दी ट्रैवल की आपने बात करी है, कल्पना भी है, कल्पना भी कई है, हैं। अरोरा भी है, हाँ, कई हैं। जिनसे मेरा अभी तक इनका परिचय जब हुआ। फिटनेस चेक होता है तो बैक मिरर जो होता है, जो कंपलसरी होता है, ठीक है, जितनी भी ट्रेवल्स की गाड़ियां होती हैं, है ना, जब परिवहन हाँ। बैक मिरर लगाता है, हाँ, हाँ। है ना, चाहे एसी हो चाहे नॉन एसी हो, हाँ, हाँ। तो ये क्यों नहीं लगाते हैं? अच्छा, उसमें मेरा कहना कि जो आप प्रकरण मेरे को बता रहे हैं, जी। अभी मुझे आए हुए कुछ ही समय हुआ है, ये परिवहन में आपको कितना समय हो गया? मुझे तो 22 साल में 22 साल। तो 22 साल में इतना तो आप जान ही होगे कि ये जायज है कि नाजायज है, नहीं, मतलब उनका कहने का ये है कि नहीं। ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब उसमें मैं वही बात बताऊंगा, जी, जैसे बताइए। मैंने भी आपको कहा था कि आज मुझे खुद ही स्वयं चेक करने जाना था, मगर किसी वजह से मैं जा नहीं पाया, क्योंकि ये जो डीमेट्स आपने नहीं बताया, कुछ और लोगों ने भी बताई।